और गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी के चरणों में सिर झुका के प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। अब गुरु जी का सत्संग तो बहुत सारे हैं और कहाँ से शुरू करें भी एक बड़ी बात है, जैसे सभी अंकल आंटी कहते हैं। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा 2012 में। मैं जोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ गुरु जी का आश्रम है उससे पहले एक जगह है फतेहपुर गई, और वहां मैं 1997 से जा रहा हूँ। और गुरु जी का जो अपना आश्रम है 4-5 किलोमीटर दूर है, वो मुझे पता ही नहीं था, मतलब कहीं भी देखा नहीं, पता नहीं चला। और 2012 में गुरु जी ने आज्ञा करी और गुरु जी के साथ हम जुड़े। मतलब 12-15 साल से मैं वहां जा रहा था, तो गुरु जी की आज्ञा नहीं थी तो शायद नहीं जोड़ पाए। तो गुरु जी की आज्ञा होती है तभी हम गुरु जी के पास जा पाते हैं। तो अब भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग है, बहुत लंबा सत्संग है, पर मैं वो फिर कभी सुनाऊंगा कि मैं कैसे गुरु जी के साथ जुड़ा। वो भी एक मेरी फैमिली के रिलेशन एक इंसिडेंट हुआ और कैसे कैसे हम लोग जुड़े, और वो मैं सुनाऊंगा। पर मैं सत्संग बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, पर हर सत्संग अपने आप में बड़ा है, क्योंकि छोटा कोई सत्संग होता ही नहीं है। क्योंकि जो भी हमको गुरु जी बख्शते हैं तो उस पर एक शुक्राना तो सत्संग का बनता है, चाहे वो गुरु जी के दर्शन होए, चाहे गुरु जी का हमें लंगर प्रसाद मिले, तो हर चीज ब्लेस्ड है, चाहे समोसा प्रसाद मिले, चाय प्रसाद मिले, सेवा मिले। तो मैं समझता हूँ गुरु जी का कोई भी सत्संग छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु जी ने हमें दर्शन दिए किसी भी फॉर्म में दिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हम उसमें ब्लेस्ड हैं, गुरु जी के चुने हुए हैं, तभी हमें गुरु जी ब्लेस करते हैं। मैं आपको 3 बार गुरु जी ने मेरे को लाइफ बख्शी है, पर मैं आपको अपनी जो लेटेस्ट सत्संग है लाइफ का जो गुरु जी ने मुझे बख्शी वो सुनाता हूँ। ये बात है 2019 की, पिछले साल की बात है। 16 फरवरी और की रात और 17 फरवरी की सुबह मैं करीब 3-3:30 बजे 16 की रात को सोया, सुबह उठा 17 को, तो मुझे वॉशरूम जाना था। मैं 3:30 बजे उठा और मैं वॉशरूम गया। तो मेरे बेड के सामने घड़ी लगी है, गुरु जी का स्वरूप लगा, स्वरूप के साथ ही घड़ी है। तो मेरी एक आदत है, जब भी उठता हूँ मैं टाइम जरूर देखता हूँ, कभी भी उठूं, और वो आदत शुरू स्कूल से पड़ी हुई है, क्योंकि स्कूल सुबह 6 बजे जाना होता तो लगता है कि ज्यादा देर सो तो नहीं गए, लेट तो नहीं हो गए, तो ऐसी मेरी आदत है। मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में मुझे याद है मैंने गेट खोला, मैं वहां गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। करीब आधा घंटा मैं वॉशरूम में पड़ा रहा और मैं गिरा ही रहा, और जब मुझे होश आया और मैं उठ के बाहर आया तो टाइम देखा तो आधा घंटा हो चुका था, 4 बज चुके थे। अब मेरे को समझ में नहीं आई क्या हुआ, कैसे हुआ। पर गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है कि गुरुजी ने उस रात को, उस सुबह कैसे मुझे बचाया, वो मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। और मैं उठा, आ गया, पानी पिया, गुरुजी को नमस्कार किया, शुक्राना किया। तो मैंने वाइफ को नहीं जगाया, आंटी मेरे साथ सो रही थी, तो मैंने कहा इस वक्त क्या जगाना। अब क्योंकि हम लोग उस वक्त एम्स में रहते थे, तो एम्स तो बिल्कुल घर, एम्स के कैंपस में ही रहते थे। मेरा ब्रदर भी डॉक्टर है, एक बार सोचा उसको फोन कर देता हूँ। मैं सुबह 4 बजे सब परेशान होंगे, वैसे आई एम फीलिंग टोटली ऑल राइट, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। और मैं अपना सो गया। फिर मैंने सुबह 9 बजे मैं उठा और मैंने वाइफ को बताया, तो शी ऑल्सो गॉट वरीड। तो मैंने ब्रदर को फोन किया, यार मुझे ऐसा हुआ है, अब आगे क्या करना तू बता। तो ब्रदर कह रहा, ब्रदर यहाँ GK2 में रहते हैं, वो फटाक से मेरे पास आ गए, आधे घंटे में 9:30 बजे पहुंच गए। बोले चलो मेडिकल चलते हैं, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। मैं कह रही मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, आई एम टोटली फाइन, कुछ नहीं है मेरे को, बिल्कुल कोई तकलीफ ही नहीं है। मेडिकल की बात मैं बाद में सुनाता हूँ। जब मैं वॉशरूम में गिरा तो मेरा जो, जैसे वॉशरूम में टैप्स लगे होते हैं, टूटियां लगी होती हैं, फ्लैश लगा होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मेरा जो फेस था वो नॉर्थ की तरफ था। जब मैं वॉशरूम यूज कर रहा था मेरा फेस नॉर्थ की तरफ था, मेरी बैक साइड में 2 टैप लगे हुए थे, नलके जिसे बोलते हैं। और जब मैं गिरा तो मेरा फेस वेस्ट की तरफ था और ईस्ट की तरफ मेरी पीठ थी। मतलब देखो, गुरुजी ने गिरते मुझे बेहोश होते भी आधे घंटे के लिए मैं होश में नहीं था। गिरा, जब मैं नीचे गिरा तो नलका मुझे नहीं लगा। अगर मैं वैसे पीछे गिर जाता तो टैप मुझे कहीं ना कहीं जरूर लगता, सिर में लगता, गर्दन में लगता, स्पाइन में लगता, या कहीं लग जाता, हिप में लग जाता और टूट जाती, कुछ नुकसान हो जाता।
मतलब गुरुजी ने एक खरोच भी नहीं है, जिसे कहते हैं ना, एक लाइन कहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड आओ फिर हम गए मेडिकल में जो 9:30 बजे, तो वहां मेरे सारे टेस्ट हुए। उन्होंने देखा कि इट कुड बी साइलेंट हार्ट अटैक, इट कुड बी एनीथिंग। तो मेरे सारे टेस्ट हुआ, उन्होंने इको किया, ईसीजी किया, 1 घंटा मुझे मेडिसिन दी, फिर 1 घंटा फिर ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर ट्रॉफ्टी टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने इको किया, सब कुछ किया। सो एवरीथिंग इज फाइनल। इमरजेंसी के हिसाब से यू आर टोटली फिट एंड फाइन, बट कार्डियोलॉजी में एक बार फिर दिखा लेना। तो मैं वैसे आज पेशेंट हूँ, तो मैं अगले दिन कार्डियोलॉजी में गया, तो उन्होंने मेरे को सारे टेस्ट फिर लिख दिए। उन्होंने टेस्ट लिखा, एक वो 24 आवर्स का वो होता है अपना उल्टा होल्टर लगाया, पहले ट्रॉप टेस्ट किया, टेस्ट किया, फिर होल्टर लगाया 24 घंटे के लिए। ईसीजी होती है, रनिंग ईसीजी होती है, वो आपको पहन के रखनी पड़ती है। आई टेल यू एवरीथिंग वाज फाइन, कोई कहीं कंप्लेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी थी। क्योंकि मैं ही समझता हूँ, मैं आधा घंटा बेहोश रहा तो एक दिन भी बेहोश रह सकता था, तो 1 हफ्ते भी रह सकता था, महीना भी रह सकता, जा भी सकता था, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग थी। क्योंकि हर वक्त हमें गुरुजी का ध्यान रहता है, हर वक्त गुरुजी मन में रहते हैं, चारों तरफ घर में गुरुजी दिखते हैं, किसी न किसी रूप में दिखते हैं। तो गुरुजी ने उस वक्त इतना टोटली मुझे बचाया कि कहीं कुछ नहीं हुआ, टोटली सेफ एंड साउंड। और उसके बाद से आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी है, सिर्फ से गुरुजी की ब्लेसिंग थी जो ऐसा हुआ। तो इसलिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने मुझे हर तरफ से बचाया। शुक्राना की जहां तक बात है, अंकल मैं बहुत कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन ही गुरुजी का रोज का ही शुक्राना है कि हम जो सांस ले पा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, आ जा रहे हैं, खासकर इस कोविड में। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि हम लाखों करोड़ों अरबों से सुखी हैं, और लाखों करोड़ों अरबों से हमारे जीवन में दुख कम है। दुख है, मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं है, तो दुख तो जीवन का हिस्सा ही है ना। तो इसलिए मैं तो कह, जो गुरुजी की संगत में है, जो गुरुजी के चरणों में जो ब्लेस है, जो जुड़ गए हैं, उनके जीवन में सुख, जितनी भी संगत सुन रही है, आई थिंक मेरे लिए ये स्टेटमेंट अगर मेरे लिए वैलिड है तो सबके लिए वैलिड होगा कि हम सबके जीवन में लाखों करोड़ों अरबों खरबों से ज्यादा सुखी है। सोच के देखना, जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो बीमार हैं, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, ऐसे लाखों करोड़ों से सुखी हैं। और जो दुख भी हमारी जिंदगी में है वो बहुत छोटे छोटे दुख है, क्योंकि गुरुजी सारे खुद ही ले लेते हैं। इसलिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, और गुरुजी से अरदास है, गुरुजी सर्वदा भला करो, सब स्वस्थ रखो, सब सेहत बख्शो, सब अपने चैनल जोड़ के रखो, सब मौजा करो। जय गुरु जी।